राजीव दीक्षित जी ने ही भारत में स्वदेशी की मुहिम शुरू करी, स्वदेशी की क्रांति शुरू करी। आज मैं राजीव दीक्षित जी को ही फॉलो करता हूँ। हमारे जितने भी भारत में हिम्स हॉस्पिटल हैं वो राजीव दीक्षित जी के नाम से ही चल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति सोमवार और बुधवार 2 दिन, अभी शुक्रवार शनिवार, यानी कि 4 दिन हो गए, सोमवार बुधवार शुक्रवार शनिवार, 4 दिन हमारी किसी भी क्लिनिक पे चला जाए, किसी भी हॉस्पिटल में चला जाए, एक 7 दिन का फ्री पैकेज शुरू किया हमने, फ्री, कोई पैसा नहीं। जैसे आप नाश्ता करते हो तो नाश्ते में आप जो भी खाते हो वो खाओ, उससे पहले आप अपना वजन गुणा 10 ग्राम फ्रूट की प्लेट खा लो। मतलब जितना आपका वजन है, अगर आप 70 किलो के तो 700 ग्राम फ्रूट पहले खा लो, फिर आप जो खा रहे हो वो खाओ। अब आपको लगेगा उतना खाया नहीं जाएगा, तो ऐसा 4-5 दिन होगा, लेकिन उसके बाद खाया जाएगा। लंच में आप वजन गुणा 5 ग्राम और डिनर में भी वजन गुणा 5 ग्राम पहले सलाद खा लो। होगा क्या, अगर आपको शुगर है तो 3 से 5 दिन 7 दिन में आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी, मीन्स आपको शुगर की गोली छोड़नी पड़ जाएगी। और अगर आपको बीपी है तो 15 से 20 दिन में आपकी गोली छूटनी शुरू हो जाएगी। बॉडी डिपेंड करता है। करना क्या है, जो खा रहे हो खाओ। अभी हम क्या करते हैं, एक रोटी की बाइट खाते हैं, एक खीरा खाते हैं, एक रोटी की बाइट खाते हैं, फिर एक टमाटर खाते हैं, फिर एक रोटी की बाइट खाते हैं, फिर प्याज खाते हैं। ऐसे नहीं करना, जो सलाद खाना है, जो फ्रूट खाना है, पहले खाना है। तो एक काम हो गया, इसको हम DIP डाइट बोलते हैं। दूसरा, आपने हफ्ते में एक उपवास शुरू करना है, मिनिमम एक उपवास हफ्ते में। उससे होगा क्या, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे खाली पेट रहो उपवास वाले दिन। उस दिन क्या करना है, आपने फ्रूट्स खा सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, सलाद खा सकते हो, फ्रूट, मतलब लघु आहार वो ले सकते हो। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी बॉडी को जो 6 दिन खाओगे, एक दिन नहीं खाओगे तो रेस्ट मिलेगा, और उस रेस्ट से आपकी बॉडी हील हो जाएगी। जैसे गाड़ी आप लगातार नहीं चलाते, अब लोग बोलते हैं नहीं हम तो रात को 9 बजे तक खा लेते हैं, तो 9 बजे सिर्फ हमारा मुंह खाता है, 10 बजे अमाशय खाता है, 11 से लेके 3 बजे तक उसको छोटी आंत खाती है, 3 से लेके 5 बजे तक बड़ी आंत खाती है, और सुबह 5 से 6 बजे उसको मलाशय खाता है। तो पूरी रात बॉडी को रेस्ट कहाँ मिला। तो इस तरह 7 दिन बॉडी को रेस्ट मिलता नहीं तो हमारे अंग फेल हो जाते हैं। आप सुन रहे हो किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, ये बीमारियां बड़ी सी ले रही हैं कि बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा। एक जो खाना है चबा चबा के खाना है, जल्दबाजी में कभी खाना नहीं खाना। मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, उस दिन खाना नहीं खाना। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, उस दिन जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो। खाने से क्या नाराजगी, खाना ही तो है। अच्छा तुम्हारी मर्जी का बना देती हूँ, अरे भैया नहीं, उस दिन खाना खाया हुआ हजम नहीं होता। तो ये छोटी छोटी बातें हमने इन बुक्स के माध्यम से दुनिया को सिखाने की कोशिश की है कि पूरा भारत अपने आप ही स्वस्थ हो जाए। तो शुगर हो, बीपी हो, जोड़ों का दर्द हो, लीवर खराब हो, किडनी फेल हो, बड़ी से बड़ी बीमारी, आप घर पर हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट, जिसको हम ग्रैड सिस्टम बोलते हैं, DIP डाइट, पंचकर्म और अपना उपवास और नंगे पांव घास पे घूमना, इन तरीकों से रिवर्स कर सकते हो। एक लास्ट बात कि सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए असूल से। और एक मार्केट में नकली चीज़ें बहुत आ रही हैं, मिलावटी चीज़ें बहुत आ रही हैं, उनसे बचो। खास तौर पे इस टाइम भारत में जो सबसे ज़्यादा नकली चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो हम दूध यूज़ कर रहे हैं। इतनी गाय भैंसें नज़र नहीं आती लेकिन दूध बिक रहा है। अब हम अगर बात करते हैं गाय और भैंस की, तो गाय हमारी माता है, लिखा है हमारे आयुर्वेद में। भैंस पे लिखा है अकल बड़ी के गई भैंस, काला अक्षर जिसकी लाठी, भैंस के आगे। तो हमारे पूर्वज क्या कहना चाहते थे कि भैया गलती से भी भैंस का दूध नहीं पीना। अमेरिका, रशिया, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया के 198 देश भैंस का दूध नहीं पीते। सिर्फ भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और थोड़ा सा बांग्लादेश, ये 4 देशों को छोड़ दो, पूरी दुनिया में भैंसें हैं लेकिन दूध कोई नहीं पी रहा। तो मेरी अपील है आप लोगों के माध्यम से कि भारत में गाय का दूध पीना शुरू कर दो। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, पहले जो हेल्थ इंश्योरेंस थे वो सिर्फ अंग्रेजी पत्ती में चलते थे, लेकिन अभी की सरकार ने 1.5 साल पहले निर्णय लिया कि जितने भी अब हेल्थ इंश्योरेंस नए करवाए जा रहे हैं वो सारे आयुर्वेद में भी चल रहे हैं और एलोपैथी में भी चल रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और हम आप चैनलों के माध्यम से, आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से एक अपील करना चाहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, जब भी कोई बड़ा मंत्री, कोई नेता मिले उसको जरूर ये सवाल पूछना कि आयुष्मान योजना पूरी दुनिया की हेल्थ की सबसे बड़ी योजना है। भारत में लागू हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका नाम आयुष्मान है, उसमें आयुष है नहीं, पता नहीं मान किस बात का है। आयुर्वेद शामिल ही नहीं है सर उसके अंदर, वो आयुष्मान नाम रखा गया है,
वो सारी योजना सिर्फ अंग्रेजी पत्ती की है, अंग्रेजी चिकित्सा पत्ती के द्वारा इलाज होता है, उसमें आयुर्वेद है नहीं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर किसी के घुटने दर्द हैं आपके परिवार में, आप डॉक्टर के पास जाओगे एलोपैथी में, वो घुटने बदलने की बात करेगा और आप बदलवा भी लोगे क्योंकि आपके पास आयुष्मान योजना का कार्ड है। लेकिन आयुर्वेद में जानुबस्ती से वही घुटने रिपेयर किए जा सकते हैं, वही घुटना ठीक किया जा सकता है, मतलब बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आयुर्वेद को दबाया गया है। ऐसे ही कमर दर्द है, रीढ़ की हड्डी घिसी हुई है, हिप जॉइंट घिसा हुआ है, डॉक्टर बोलेगा ट्रांसप्लांट कराओ, जबकि कटी वस्ती से, पृष्ठ वस्ती से आयुर्वेद में वही रीढ़ की हड्डी रिपेयर हो सकती है, लेकिन कोई बताता नहीं। ऐसे ही हार्ट में आपके ब्लॉकेज हो जाए, डॉक्टर बोले बाईपास सर्जरी कराओ या स्टंट डलवाओ, तो आयुर्वेद में हृदय वस्ती से बड़ी आसानी से हार्ट की ब्लॉकेज खोली जा सकती है, उसको हृदय वस्ती बोलते हैं, लेकिन वो चीज़ छुपाई जा रही है। ऐसी आंखों का ऑपरेशन कराता है पूरा हिंदुस्तान, जबकि अक्षय तर्पण से बिना आंखों के ऑपरेशन के आंखों के रोग ठीक किए जा सकते हैं। तो आयुर्वेद में पंचकर्म नाम से पूरी विद्या है, डाइट है, लाइफस्टाइल है, खाने पीने के नियम है। अगर हम इनका प्रचार प्रसार बढ़ाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, दुनिया का पैसा बचेगा, भारत के लोग गरीब होने से बचेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस मुहिम को पूरे भारत में हमारे साथ मिलकर पहुंचाएं। अतुल कार्ड की दोबारा करना सर, एक आयुष्मान कार्ड की बात आप कर रहे थे। आयुष्मान कार्ड के जरिए पूरे देश में कहीं भी कोई भी पेशेंट जाता है वहाँ पे तुरंत सर्जरी और सब कुछ इलाज कर देते हैं, बजाय सरकारी हॉस्पिटल बनाने के। ये सब चीज़ें सरकार कर रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो चाहूँगा आयुष्मान कार्ड में सबसे पहले आयुर्वेद शामिल कर दो, सर्जरी होगी नहीं, क्योंकि घुटने दर्द, कमर दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, घुटने की प्रॉब्लम, एड़ी की प्रॉब्लम, बच्चा ना होने की प्रॉब्लम, सेक्स की कमजोरी, हर चीज़ का इलाज तो आयुर्वेद में है। तो बंदे का इलाज सस्ता हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तो और सरकार का पैसा भी बचेगा, क्योंकि घुटने की सर्जरी कराने में अगर 1.5 लाख लगता है तो पंचकर्म में जानुबस्ती से वही 30 से 50 हज़ार में हो जाती है, खर्चा कहाँ लगा। जी गुरुजी, आज राजीव भाई की जयंती भी है, उनके बारे में थोड़े विचार आपके जानना चाहेंगे। राजीव दीक्षित जी ने ही भारत में स्वदेशी की मुहिम शुरू करी, स्वदेशी की क्रांति शुरू करी। आज मैं राजीव दीक्षित जी को ही फॉलो करता हूं। हमारे जितने भी भारत में हिम्स हॉस्पिटल हैं वो राजीव दीक्षित जी के नाम से ही चल रहे हैं। राजीव दीक्षित जी के पद चिन्हों पे चलते हुए हमने हिम्स शुरू किया और उन्हीं के आदेश को मानते हुए, उन्हीं के मैसेज को हम आदेश मानते हुए पूरे हॉस्पिटल्स में लागू कर रहे हैं। लगातार सरकार तो जो, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी आज का नारा दिया कि क्योर इज क्राइम, अब आयुर्वेद में आप जैसे जितने भी लोग हैं वो मरीजों को ठीक भी कर रहे हैं, क्योर भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अपराधी लगातार सिद्ध कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये कब तक चल सकता है? आप फिर, या सरकार ये चाहती है दबाना, तो क्या आपको लगता है कि सरकार के इस उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे? एक्चुअल में सरकार दबाना नहीं चाहती, जो हमारी अफसरशाही है वो मेडिकल लॉबी उसको खरीद लेती है या उनसे दोस्ती गांठ लेती है, उनको बड़े बड़े गिफ्ट देती है, बाहर के टूर्स देती है, घूमने फिरने को भेजती है। तो मेडिकल माफिया जो है ना वो कंट्रोल करता है। तो मेडिकल माफिया का जो मैसेज है वो प्रशासनिक लॉबी तक जाता है, उसके बाद वो फिर नेचुरली बात है वही नियम बनेंगे, वही रूल बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे जनता जाग रही है, जनता समझ रही है। अभी देखो हेल्थ इंश्योरेंस में आयुर्वेद आ गया है, राजस्थान सरकार में, दिल्ली सरकार में आयुर्वेद आ गया है। कितनी बड़ी बात है कि वहाँ के सरकारी कर्मचारी अब आयुर्वेद से अपने इलाज करा रहे हैं और बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। राजीव भाई कहते थे कि शिक्षा और शिक्षा दोनों ही बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए, तभी देश का विकास हो सकता है। आज के वर्तमान में आपके क्या विचार हैं कि कैसे हर आदमी तक बिल्कुल फ्री में पहुंच सकती है हेल्थ? क्योंकि अभी तक तो आयुर्वेद में भी देखा जाए तो पैसा तो खर्च होता ही है, मुफ्त कैसे हो सकती है चिकित्सा सब लोगों की? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति सोमवार और बुधवार 2 दिन, अभी शुक्रवार शनिवार, यानी कि 4 दिन हो गए, सोमवार बुधवार शुक्रवार शनिवार, 4 दिन हमारी किसी भी क्लिनिक पे चला जाए, किसी भी हॉस्पिटल में चला जाए, एक 7 दिन का फ्री पैकेज शुरू किया हमने, फ्री, कोई पैसा नहीं। 7 दिन में हम आपकी एक शुद्धि कराएंगे, एक अलग तरह की जड़ी बूटियों से, एक डाइट चार्ट देंगे आपको। तो 100 में से 60-70 लोग तो फ्री में ही ठीक हो जाएंगे। जो 20-30 लोगों की बीमारियां बड़ी होंगी, तकलीफ ज़्यादा होंगी, वो डॉक्टर से मिल लेंगे, अपना इलाज पूछ लेंगे, ट्रीटमेंट पूछ लेंगे, लेकिन 100 में से 70 लोग तो फ्री ठीक हो सकते हैं। तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार 4 दिन हमारे भारत के हर क्लिनिक, हर हॉस्पिटल में 7 डेज का शुद्धि पैकेज बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा।
बहुत शानदार। चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेशी चिकित्सा के साथ साथ एक बस लास्ट सवाल कि स्वदेशी चिकित्सा के साथ साथ स्वदेशी उत्पादों के बारे में जैसे राजीव भाई ने भी काफ़ी कुछ बोला है, और ये कारण भी है कि जैसा आप भी बहुत बार बताते हैं कि जितनी भी बीमारियों का कारण है ये पैक्ड फूड, ये विदेशी कंपनियों के जो आइटम है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो या बहुत सारी चीज़ें ये है। तो क्या आप संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि कैसे वो किस हद तक स्वदेशी को अपनाएं और कैसे बहिष्कार करें, इस मामले में आप सहमत हैं? जो भी कंपनी भारतीय है सिर्फ उसका सामान खरीदो, विदेशी कंपनियों का सामान मत खरीदो। उससे हमारे जो इंडियन रुपी है, जैसे अभी 83 रुपये का डॉलर चल रहा है, वो 83 की जगह 55, 60, 50, 40 भी आ सकता है। लेकिन हमें स्वदेशी की बनी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी और विदेशी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो स्वदेशी चिकित्सा पत्ती, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को कस के पकड़ लो, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा खर्चा लोगों का इलाज में होता है। बीपी की गोली ज़िंदगी भर खाओ, शुगर की गोली ज़िंदगी भर खाओ, थायराइड की गोली ज़िंदगी भर खाओ, ऑपरेशन कराओ, ये सारा पैसा विदेशी कंपनियों की जेब में जाता है। तो अगर आप आयुर्वेद अपनाओगे, नेचुरोपैथी अपनाओगे तो विदेश का पैसा बाहर नहीं जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।